हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। वीडियो नंबर 4, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। गाइस, डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेक्चर नंबर 3 आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के ऊपर, ठीक है। एंड में इसके अंदर चेन रूल आएगा। चेन रूल डिटेल में 12th क्लास के अंदर आएगा, बट यहाँ इसका इंट्रोडक्शन है। तो चेन रूल अगर आपको नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम होगी। पूरी वीडियो अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो दोबारा दोबारा करें। स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आई होप आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। देखो, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं है तो श्योरली आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एक बार जरा रिवाइज करके मुझे बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स? ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है। एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? और 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? आप मुझे जल्दी जल्दी इसके आंसर बताओ। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है। इसके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। अगर आपको इन सब के आंसर मालूम है तो उसका मतलब ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, जल्दी लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। तो आई होप कि आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। अगर याद नहीं है तो फटाक से अपनी कॉपी से याद कर लो, अदरवाइज यू विल फेस सम प्रॉब्लम, राइट। देखिए, एक न्यूमेरिकल है और यहाँ लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह से लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिखी हुई आती है कभी कभी एग्जाम में, तो आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, ये अलाउड है। और आपको यहाँ फंक्शन दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स प्लस आर एक्स प्लस एस, ठीक है। और थर्ड में यहाँ लिखता हूँ, सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, ओके। और फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये रहा, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9 1 अपॉन एक्स प्लस 8। तो इतने क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में अंडर रूट एक्स भी ले लेते हैं, ये रहा। इतने क्वेश्चन को देखते हैं तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, तो आप उसका नेम देंगे। जैसे मैंने नाम दिया यहाँ एफ एक्स, ठीक है। हो सकता है टीचर इसका नाम एफ एक्स ना दे करके वाई लिख दे यहाँ पर, तो वो वाई भी लिख सकता है, लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो कुछ भी नाम हो सकता है, एफ एक्स या वाई। तो जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले आप यहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे, उसे कमांड देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल पूरा एक्स में है। और जब भी मेरा क्वेश्चन एक्स के अंदर होगा ना, तो आपको जो भी उसके कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, जैसे देखो ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, ये सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे। ये सारे क्या होंगे? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हैं। और आपको मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन 0 जब होता है जब कांस्टेंट अकेला होता है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो डेरिवेटिव 0 नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं ये बात आपको बता चुका हूं। तो जैसे ही आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स बन जाएगा एफ डैश एक्स। मैंने आपसे कहा था एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन का सिंबल है, नोटेशन है। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव होगा ए एक्स स्क्वायर का। ए ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, 0 बन नहीं सकता क्योंकि एक्स के साथ है। तो डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का। लगाओ इसके अंदर पावर फॉर्मूला, क्या होता था? 2 आगे आता था, तो 2ax, और ऊपर एक पावर कम हो जाती थी, तो 2 में से एक कम होगा तो 1 बचेगा। ये 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर x होता है तो पावर 1 मानी जाती है। अब डेरिवेटिव होगा bx का। b यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन b 0 नहीं हो सकता क्योंकि अकेला नहीं है, तो x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो 1 इंटू b रहेगा, और c का डेरिवेटिव 0। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सपोज करो इसका नाम y दिया हुआ है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये p यहाँ कांस्टेंट है, r यहाँ पर कांस्टेंट है, s यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है? x। तो सबसे पहले आप कमांड देंगे इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। भाई जैसा देश वैसा भेष, एफ एक्स लिखा है तो एफ डैश एक्स लिखा जाएगा, y लिखा है तो dy बाई dx लिखा जाएगा। अब चलो जी, डेरिवेटिव p अपॉन x का डेरिवेटिव, p कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता क्योंकि p x के साथ डिवाइड में अकेला होता। अगर p तो डेरिवेटिव होता। याद करो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला 2 सिखाया था
मैंने आपको, पावर क्या है इसकी 1, तो ऊपर 1 जाती थी माइनस के साथ और नीचे पावर 2 हो जाती थी। अगर याद नहीं है तो उसका मतलब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद नहीं है, लेक्चर नंबर 3 दोबारा देखने की जरूरत है, या अपनी कॉपी में देखो आपने नोट किया होगा, और अगर याद है तो अच्छी बात है। तो p अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, p तो ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स का होगा ना, एक्चुअल में ये 1 अपॉन एक्स है, पावर क्या है इसकी 1, तो माइनस ऊपर और नीचे पावर एक बढ़ जाती है। आर एक्स का डेरिवेटिव r रहेगा क्योंकि x का हो गया 1, r 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ है, और s अपने आप में अकेला कांस्टेंट है, तो दिस विल बिकम 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक और देखते हैं, यहां पर इंस्ट्रक्शन पहले देनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको शॉर्ट फॉर्म अलाउड है ये एग्जाम में, तो यहां बनेगा एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव याद करो कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। यहां पर भी वन मोर न्यूमेरिकल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाम अगर एफ एक्स है तो डेरिवेटिव लिखने के बाद एफ डैश एक्स बन जाएगा, नाम अगर वाई है तो डी वाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, बात लेकिन एक है, ये मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, एक्स की पावर 9 का 9 एक्स रेज टू पावर 8, 1 अपॉन एक्स का, अभी अभी मैंने यहां बताया था 1 अपॉन एक्स का पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी माइनस है, नीचे एक्स की पावर 2, 8 अपने आप में कांस्टेंट है और अकेला है 0, अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये कुछ डेरिवेटिव थे, इससे आपको पता चलेगा कि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं है। तो फॉर्मूले अगर अभी भी याद नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दो और फॉर्मूले याद करो, फिर वीडियो को देखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है जी गाइस, लेक्चर नंबर 3 में हमने 2 रूल देखे थे, अगर आपको याद हो, एक था PR प्रोडक्ट रूल और एक था QR दैट इज क्वेश्चन रूल। याद करो, जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते थे, ठीक है, ये पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, या तो मैंने कुछ ऐसा बताया था या यूवी वाला बताया था, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और क्वेश्चन रूल हुआ करता था जब जो 2 चीजें, 2 वेरिएबल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते थे। तो यहां का रूल था हमेशा, इसको देखो ऐसे लिखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, देसी भाषा में इसको बोलते हैं सेकंड स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, दिस इज एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन माइनस इसका रिवर्स उल्टा। तो इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर रहेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लो और फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। लेकिन देखिए गाइस, आपके सामने 11 न्यूमेरिकल हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड हैं। प्रोडक्ट रूल लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बता चुका हूं, मैंने सिर्फ इस लेक्चर में आपको याद कराया है। नोटिस करो, देखो ये 2 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसमें पी क्यू आर एस कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ये देखो 2 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ भी देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, इसमें ए कांस्टेंट है, पी और क्यू कांस्टेंट है। यहाँ देखो 2 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, ये भी 2 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, ये भी देखो 2 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में, सेम बिहेवियर यहाँ पर है, सेम बिहेवियर यहाँ पे, ए और बी कांस्टेंट है। ये देखो एक ये और एक ये मल्टीप्लाई में, ये भी दोनों मल्टीप्लाई और ये भी दोनों मल्टीप्लाई। तो देखो प्रोडक्ट रूल इसके अंदर लगेगा। क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं आता कि प्रोडक्ट रूल लगाओ, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा। जब भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आएंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है वो आपको इधर सीखना है। देखो किसी भी फंक्शन का नाम यहां पर नहीं दे रखा, न तो इसको fx बोला हुआ है न इसको y बोला हुआ है, तो कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आप इसको नेम दे दो, लाइक लेट करके, या तो fx का नाम दो या y का नाम दो। सपोज करो मैं y का नाम देता हूं एक बार, और ये रहेगा px प्लस q और इन ब्रैकेट दिस विल बिकम r अपॉन x प्लस s। ओके, देखो 2 चीजें यहां मल्टीप्लाई में, एक को बोलो फर्स्ट एक को बोलो सेकंड, जो भी मेथड आपको सूट करता है, या तो आपको यूवी वाला मेथड या फर्स्ट और सेकंड वाला, जो भी आपको सूट करता है, एक ही बात है। अब यहाँ पे आप देंगे से कमांड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से। तो जब भी ऐसा लिखते हैं तो y का डेरिवेटिव बनता है dy बाई dx, और यहाँ इंस्ट्रक्शन जाती है फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, देखो फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो r अपॉन x का डेरिवेटिव होगा माइनस r अपॉन एक्स स्क्वायर। रीजन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव याद करो, पावर 1 होती थी, ऊपर जाता था माइनस और नीचे पावर ऐड, पावर फॉर्मूला 2 है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आई 100% श्योर कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। s का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस अब सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज,
यानी सेकंड वाला पूरा एज इट इज, और डेरिवेटिव होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन का। तो पी एक्स का डेरिवेटिव p, क्योंकि x का 1 होता है, और q का हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे रिकमेंडेड है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो पी एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो दिस विल बिकम व्हाट, माइनस पी आर, और x से एक x कटेगा तो कुछ ऐसा आएगा। इसकी इसमें होगी तो ये आएगा क्यू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसमें होगी तो ये आएगा पी आर अपॉन में एक्स, और ये होगी तो ये आएगा एस और पी। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन हो गए कट, तो यू विल गेट व्हाट, माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एस पी। दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। तो हमेशा रूल लगाने के बाद थोड़ा सा सॉल्व उसे किया करो अगर होता है तो, ठीक है। अच्छा देखो यहां मैंने क्या किया, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो बात एक है, क्योंकि एक बार में एक का डेरिवेटिव हो रहा है, तो मेनली आपको लॉजिक सीखना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बताता हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, ठीक है। तो नाम कुछ भी दे दो, अब की बार मैं इसको बोलता हूं एफ एक्स, तो कुछ भी नाम आप दे सकते हो, एफ एक्स दे दो, वाई दे दो, ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा। तो इसका नाम है कोसेक एक्स और कॉट एक्स। यहाँ पे देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक को फर्स्ट बोलो एक को सेकंड, और इसे दे दो आप कमांड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आ जाएगा ये एफ डैश एक्स। चलिए जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, कोसेक एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है, ये फॉर्मूला है। क्यों होता है, क्यों का जवाब फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक दो लेक्चर के बाद मिलेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। प्लस सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कोसेक का डेरिवेटिव आपको याद होगा माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है, ठीक है। इसे जितना सॉल्व आप कर सकते हो कर लीजिए। देखो ये बनेगा माइनस का कोसेक क्यूब एक्स, और ये बनेगा माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स। इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो, माइनस का कोसेक एक्स इसमें कॉमन है, अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, इसको यहीं पर छोड़ दो। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एक दो क्वेश्चन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया। तो अगेन मैंने इसको बोला फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज सेकंड, कमांड दूंगा मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, लगाओ जरा, फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, 3 का हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट एकदम अलग है, और इसका पावर फॉर्मूला याद करो, पावर x की पावर n वाला, n नीचे आता था और ऊपर n माइनस 1 हो जाता था, याद है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो -5 नीचे आएगा, तो -5 और -4 मल्टीप्लाई के बाद प्लस का 20 और x की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। रीजन, क्योंकि -5 नीचे आया और ऊपर -5 है, एक माइनस फॉर्मूले का आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अच्छे से आपको याद होना चाहिए, पावर नीचे और पावर में से एक कम, -5 में से -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस अब सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x की पावर -4 का होगा तो -4 नीचे और -4 नीचे आ गया, ऊपर एक कम होगा तो -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई वगैरह, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 20 x की पावर माइनस का 10। रीजन, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस या ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 12 और x की पावर -5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, x की पावर माइनस का 10। देखो ये और ये आपस में मिल सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, तो ये हो गया आपका 36 x की पावर -10 -12 x की पावर -5। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने, मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बताओ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बताऊं। चलो थर्ड बताता हूं, ठीक है। तो थर्ड में मैं इसको नाम दे देता हूं एफ एक्स का, क्योंकि मैं बार बार नाम बदल रहा हूं, कभी एफ एक्स कभी वाई, तो ये आपकी मर्जी है। मैं नाम इसलिए बदल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप समझ जाए कि बात एक ही है, कुछ भी नाम रख लो। तो देखो दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल लगाओ जी, कमांड देनी पड़ेगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा एफ डैश एक्स, लगाओ जरा कमांड, फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का होगा 1 और 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है जी।
प्लस आएगा सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव होगा फर्स्ट वाले का, ए इसमें कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या आएगा 2ax, ये आ गया 2ax और साइन का डेरिवेटिव cos। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह होगी भी तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। वैसे अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड है कि आप मल्टीप्लाई करके छोड़ें, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके छोड़ देना, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है और सबका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना या लिखना आई हैव डन ऑल, ऑलराइट। देखिए ये सारे क्वेश्चन रूल के ऊपर डिपेंड है। नोटिस करने वाली बात, एवरी क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखो ऐसे ही हैं। तो ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन आपके सामने है ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये ए और बी सी डी इसके अंदर कांस्टेंट है। अगेन यहां पर नाम कुछ नहीं दिया हुआ तो आप कुछ भी नाम दे दो। सपोज आपने वाई नाम दिया, या तो वाई या एफ एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। ऊपर ए एक्स प्लस बी है। एक बात और है, कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट, सबको ना ब्रैकेट में रखना है। अब दे दो से इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना कंपलसरी है और ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है आपको एग्जाम में। तो यहां आएगा dy बाई डी एक्स। लगाओ जी रूल। मैंने आपको बताया था इसका रूल लगाना, ध्यान करो। मैंने कहा था हमेशा डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखो सबसे पहले। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जब भी आप स्टार्ट करोगे ना तो हमेशा डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखो। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, देखो डिनोमिनेटर एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए रहेगा और बी का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है। हो गया बस, माइनस आना ही आना है। अब न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सी एक्स का डेरिवेटिव सी रहेगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, डी तो 0 आ गया। अब थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो जितना हो जाए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये बनेगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये बनेगा ए सी एक्स और माइनस का बी सी, ठीक है ना। देखो सी ए की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ए सी एक्स, ए की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ए डी, और माइनस आ गया। एक सी की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ए सी एक्स, या बात एक ही है, और ये माइनस का बी सी। अपॉन वाले को कुछ नहीं कहना, अपॉन वाले को खोलना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे खोल देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो डोंट ओपन इट, इसको छेड़ो ही मत। अब देखो ये दोनों एक्सप्रेशन हो गए कट, मतलब सिंप्लीफिकेशन हमको चाहिए। तो बचा ए डी माइनस बी सी और अपॉन में आया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो बहुत ईजी है। कुल मिला के आपको बस एक तो क्वेश्चन रूल याद होना चाहिए और एक डेरिवेटिव के फॉर्मूले, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। देखिए मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने इसको नाम दे दिया एफ एक्स का, तो कुछ भी नाम दे दो। बिफोर स्टार्टिंग मैं इसको ठीक करना चाहता हूं तो मैं इसमें एलसीएम वगैरह ले लेता हूं। तो ये बन गया एक्स प्लस 1 और नीचे बन गया एक्स माइनस 1, ठीक है। और एक्स से एक्स हो गया कट आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट की कमांड देनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या आएगा एफ डैश एक्स। लगाओ जरा नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर, जो मेरा तरीका है हमेशा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो 1 लिखो यहाँ माइनस। अब की बार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो 1 ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट रिजल्ट। एक्स एक्स कट हो गया, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी अप्रोच है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आ गया, मैंने नाम दे दिया एफ एक्स का। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ेगा। यहां आएगा आपका एफ डैश एक्स। लगाओ जी जरा यहां पर, तो वही डिनोमिनेटर का हमेशा स्क्वायर कर देते हैं, फॉर्मूला लिखने का तरीका। और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 1, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 0 हुआ तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब की बार न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इसका ए एक्स स्क्वायर का 2ax। रीजन डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर का होगा ना, तो 2ax, 2 नीचे आएगा, ये तो ऑलरेडी वहां पर है। और bx का डेरिवेटिव b, c का 0, तो आंसर आ गया क्या, ये तो सारा फिनिश हो गया। तो ये आ गया माइनस का 2ax प्लस बी और होल अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट रहा। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। मेन बात है क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा होगा बहुत सारे हैं, लेकिन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता।
ठीक है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 7, नाम दे दिया मैंने एफ एक्स। हमेशा ध्यान रखें कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्लस माइनस की मिस्टेक आपसे जरूर होगी। तो लगेगा इसके अंदर क्या, क्वेश्चन टूल, क्योंकि क्वेश्चन डिवाइड में है। तो लगा दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे लगाएंगे, एफ डैश एक्स तो यहां लिखेंगे ही। तरीका मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा नीचे वाले एक्सप्रेशन को पहले होल स्क्वायर में लिख दो और इसे कभी खोलना नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। फिर नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला एक्सप्रेशन, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, हो गया जी। माइनस अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस, और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां तक। अब इसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो यहां तो जगह नहीं बची, तो मैं इसको रब कर देता हूं ऊपर वाले को, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो नीचे देखो मल्टीप्लाई वगैरह इसके अंदर अब होगी, और कुछ तो होगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले लग चुके हैं। तो मैं यहां बता रहा हूं आपको। तो साइन की मल्टीप्लाई होगी कॉस में, तो आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। साइन की होगी साइन में, तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। कॉस की होगी कॉस में, तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की होगी साइन में, तो प्लस का साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई का बड़ा ध्यान रखना है, और ये माइनस है तो कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट। ये देखो साइन की होगी कॉस में, तो ये आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। साइन की होगी साइन में, तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा जी। कॉस की होगी कॉस में, तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और कॉस की होगी साइन में, तो कॉस एक्स और साइन एक्स बनेगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, और नीचे कुछ नहीं लिखना, नीचे जैसा है वैसा रहने देना है। फॉर्मूले से ओपन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब कर दो उसको प्लस माइनस, मैं दोबारा इसको रब करता हूं, जगह मेरे पास कम है। तो देखो अब यहां कुछ होने वाला है, ये निकल क्या रहा है, एफ डैश एक्स निकल रहा है। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन कॉस से साइन कॉस तो हो जाएगा कट, ठीक है। और देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी कॉस साइन है और ये भी साइन कॉस है। मल्टीप्लाई में साइन कॉस बोलो या कॉस साइन बोलो, बात एक है। आगे देखो जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे साइन स्क्वायर, ठीक है। जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर और ये भी माइनस का कॉस स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस स्क्वायर। और नीचे वाले एक्सप्रेशन को चेंज करने की बिल्कुल भी डेयर मत करना, एज इट इज छोड़ते हैं इसको। ऊपर देखो -2 कॉमन है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया जी माइनस का 2, और आपको हर बच्चे को मालूम है 10th क्लास से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 बन गया। तो ये तो 1 ऊपर -2 इंटू 1 -2 रहेगा, और नीचे वाले को छेड़ना नहीं है, तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। तो आई थिंक अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इनफैक्ट 2 बताता हूँ, एक ये और एक ये, 3 बताता हूँ, चलो ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देखिए मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स मैंने नाम दिया, एफ एक्स 2 या वाई 2 एक ही बात है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो सॉरी वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, साइन एक्स वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर कॉस पाई बाय 4 पे जाती है तो ये फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इसके अंदर x है ही नहीं। cos पाई बाय 4 का मतलब क्या है, cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन को ठीक करने का, ठीक है। cos 45 को 1/√2 बोल दो और बिल्कुल बाहर ले लो इसे एरिया के अंदर, है एक्स स्क्वायर और अंदर क्या है साइन एक्स, इस तरह से। तो क्वेश्चन देखो बदल के ऐसा बन गया, ओके। cos 45 यहां आ गया। अब जब डेरिवेटिव होगा तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये अकेला होता प्लस में, यहां प्लस लगा होता तो 0 हो जाता, ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहां लगा दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स 1/√2 ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव के लिए लगेगा इसमें क्वेश्चन रूल, वो लगाना आपको आता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई का मतलब जो कट रहा है काट दो या कुछ कॉमन ले लो। तो देखो इसमें कॉमन है, x कॉमन है एक, तो यहां भी x यहां भी x, तो x अपॉन में √2 तो है ये पहले से ही। अंदर क्या बचा 2 साइन एक्स बचा और माइनस का x cos x बचा हुआ है, और नीचे जी साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज है, ठीक है। ये आपका आंसर है, या कुछ टीचर ने इसे आगे तक भी सॉल्व कर देते हैं, देखो ऐसे इसे एक वो सेपरेट कर देते हैं, लाइक ये जब इसके अपॉन में आएगा तो साइन से एक साइन कटेगा, लेकिन एक साइन तो बचा हुआ है ना क्योंकि स्क्वायर है, तो 1/sin क्या बन जाएगा कोसेक एक्स। ऐसे ये जब इसके अपॉन में जाएगा तो एक्स तो वहां है ही, कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा,
लेकिन अभी भी एक साइन बचा हुआ है क्योंकि नीचे स्क्वायर है, तो वो साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, फर्दर वो और बोलते हैं कि इसमें कोसेक कॉमन ले लो, तो कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं वो, तो ऊपर एक्स कोसेक एक्स, नीचे √2, तो यहाँ बचता है 2 माइनस एक्स कॉट एक्स। तो कुछ टीचर यहाँ तक भी ले आते हैं इसे, बाकी यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन मेनली देखते हैं इसमें। हाँ जी, अब लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें आपको दिख रहा है एक्स और ए, तो ऑटोमेटिकल आप समझ जाना कि ए इसमें कांस्टेंट है। अगर ना भी बताए तो ए कांस्टेंट है, क्योंकि दो वेरिएबल रह नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दो वेरिएबल नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो 12th क्लास के अंदर है। 11th में तो स्टार्टिंग है, तो 11th में आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, तो ए यहां पर कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, बाकी इसकी देखो पावर एक्स की पावर एन, और ऐसा कुछ हमने लिमिट के अंदर भी देखा था, लेकिन ये उससे अलग है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो आप लगा दो इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां क्या आएगा एफ डैश एक्स, नाम तो कुछ भी दो, वाई देते तो डी बाई डी एक्स लिखते। लगाओ जी, क्वेश्चन टूल ही लगेगा, नीचे वाले एक्सप्रेशन का तो स्क्वायर आएगा, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर का होगा तो एक्स की पावर एन का याद करो, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और ए का डेरिवेटिव 0, पावर चाहे कुछ भी हो यार, ए की पावर एन है तो कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0, ए की पावर 20 है तो पूरा कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, तो पावर फॉर्मूला लगाने की जरूरत इसके अंदर नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 होता है। माइनस अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, यानी ये ऐसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे वाले एक्सप्रेशन का, इसका एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का 0, तो 1 लिख दो। अब यहां थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन वगैरह, एक्स की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी, देखो पावर क्या है इसकी 1 है, जब बेस सेम होता है, देखो ये एक्स है और ये भी देखो एक्स है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो इसका आंसर आएगा एन एक्स की पावर एन, क्योंकि 1 से ये 1 कट हो जाएगा, और ए की इसमें होगी तो ऐसी रहेगा एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1, और माइनस एक्स की पावर एन तो ये है ही, और अपॉन में कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, चाहो तो एक्स की पावर एन कॉमन भी ले सकते हो, बट इतना भी आपका चल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं और मेरा काम खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखो, इसके अंदर दो क्वेश्चन है, एक ये और माइनस में एक ये, तो अलग अलग डील होगा। ऊपर वाले का ब्रैकेट अलग लगाओ, नीचे वाले का अलग, इस वाले का अलग ब्रैकेट और नीचे वाले का अलग, तो डिफरेंशिएट कमांड तो देनी पड़ेगी ना, इसको अलग डील करो, क्वेश्चन टूल इसमें अलग लगाओ, तो काम थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो एफ डैश एक्स लगाओ जरा, देखो नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव 2 का होगा तो 0, माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज अब की बार 2, और डेरिवेटिव नीचे का होगा तो एक्स का 1 हो गया। ये तो काम खत्म हो गया पहले वाले का। ब्रैकेट लगाए रखना, मोर ब्रैकेट यू विल यूज लेस मिस्टेक यू विल डू। ठीक है, ये मेरा डायलॉग है। आगे देखो, इधर भी नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर, इसमें क्वेश्चन टूल अलग लग गया, उसमें अलग लग रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया जी, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, ऊपर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, माइनस आना ही आना है। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज और नीचे वाले का 3x का कितना होगा 3 और 1 का 0, इस तरह से। अब करना है आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सारा 0 हो गया, तो यहां बचा -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो इस पार्ट का आंसर आ गया। इसे ब्रैकेट में ही रहने दो, माइनस इधर देखो 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये बनेगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस का 2x, और इसकी होगी तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। अपॉन वाले को कभी नहीं खोलना, फॉर्मूले से भी नहीं खोलना, एज इट इज रखना है। बस मेरा आंसर आ चुका है, माइनस का 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहना है, ये माइनस ब्रैकेट लगाए रखना। देखो 6 में से 3 गया तो ये आया 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2x तो इधर पहले से ही बचा हुआ है, एंड दिस इज 3x माइनस 1 रेज टू पावर 2। दिस इज माई आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में रख सकते हो लाइक दिस। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं, और जहां पर भी आपको ये दिख रहा है ना ए बी पी क्यू, ये सब कांस्टेंट है। ओके, चलो जाते जाते एक क्वेश्चन ये और मैं बताता हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप खुद करना। हाँ जी, मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें ए कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे जब एक्स वेरिएबल दिख रहा है तो बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कमांड दे दी मैंने, यहाँ एफ डैश एक्स, अगर वाई नाम दूंगा तो डी वाई डी एक्स। लगाओ जी, नीचे वाला एक्सप्रेशन का स्क्वायर, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए रहेगा। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे, अब की बार साइन एक्स प्लस ए एज इट इज, और नीचे वाले कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का साइन देखो ये आ गया, ब्रैकेट में रखना है। अब थोड़ा सा ऐसे करना है मैनिपुलेट,
ये क्या है कॉस एक्स, ये क्या है कॉस एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये क्या है साइन एक्स प्लस ए और ये क्या है साइन एक्स। अपॉन में नो चेंज, अपॉन में कभी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब देखो टिग्नोमेट्री का लगेगा फॉर्मूला, टिग्नोमेट्री जिसको नहीं आती उसे दिक्कत होगी। ये रहा फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, हमेशा बड़े वाले एंगल को ना ए बोलते हैं, तो एक्स प्लस ए बड़ा है और एक्स छोटा है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। ए यहां पर ये है माइनस और बी यहां पर एक्स है, देखो ये ए है बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल बी है, तो ए माइनस बी। अपॉन में तो कुछ करना ही नहीं है, तो एक्स एक्स कटा, तो यू विल गेट कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आंसर है। कॉस से कॉस कटेगा नहीं क्योंकि ये कॉस ए है और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, एंगल का फर्क है। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं, कमेंट में इसके आंसर जरूर लिखना, ठीक है, और सारे प्रैक्टिस करो। अभी देखिए 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहले देखते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन। इसने नाम दिया हुआ है ऑलरेडी एफ एक्स और ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसने कहा एफ डैश वन। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि पहले आप इसे डेरिवेटिव कर दो और जब डेरिवेटिव हो जाए तो जहां जहां आंसर में एक्स होगा ना वहां वहां 1 डाल देना, ये मतलब है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 9 माइनस का 2। तो मैं दूंगा इसको कमांड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास आएगा एफ डैश एक्स। एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव 100 नीचे, एक्स की पावर 99 और एक्स की पावर 9 का 9 नीचे, एक्स की पावर 8 और माइनस 2 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। मुझे निकालना है एफ डैश वन, तो मैं क्या करूंगा जहां जहां एक्स है वहां वहां 1, तो अगर मैं यहां 1 डालूंगा भी तो 1 की पावर 99 1 ही रहेगा, तो आंसर 100 ही आएगा क्योंकि 100 इंटू 1 1 रहता है, और यहां मैं 1 डालूंगा तो 1 की पावर 8 1 ही रहेगा, तो 9, तो 109 109, दिस इज माई रिजल्ट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले डेरिवेटिव उसके बाद वैल्यू पुट कर देना जो यहां पर दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो कितना भयानक लग रहा है, कह रहा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो कॉमन सेंस है, इसके अंदर जो ए दिख रहा है ना ए वो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स इसके अंदर वेरिएबल है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आप इसको नाम देंगे कुछ, तो एफ एक्स का नाम दिया आपने या वाई का नाम दे दो, एक्स की पावर एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए एन माइनस 1 एक्स और ए की पावर एन। देखो जहां जहां ए है वो सारे कांस्टेंट हैं, ये देखो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो अगर अकेला होगा ए तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट जब अकेला होता है तो ही 0 होता है। मल्टीप्लाई में रहेगा एक्स के साथ तो ये न्यूट्रल रहेगा ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 जब होता है जब वो अकेला होता है। तो पहले आप दो उसे कमांड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां आएगा एफ डैश एक्स। बताओ जी एक्स की पावर एन का बताओ, एन नीचे एक्स की पावर एन माइनस 1 पावर फॉर्मूला, इसका बताओ ए तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव इसका होने वाला है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो एन माइनस 1 नीचे आएगा तो एन माइनस 1, बाकी ये ए जैसा है वैसे ही रहेगा और ऊपर पावर कम हो जाएगी तो एन माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि एन माइनस 1 में से एक कम होगा तो एन माइनस 1 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो वो एन माइनस 2 हो जाएगा। यहां करो ये ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा एन माइनस 2 नीचे आएगा तो एन माइनस 2, बाकी ए स्क्वायर एज इट इज और ऊपर एक पावर कम होगी तो एन माइनस 3 बचेगा, डॉट 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 प्लस यहां पे देखो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि पावर कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, ये एज इट इज रहेगा ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है, प्लस और ये क्या है प्योर कांस्टेंट, साथ में एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में डरो मत, सॉल्व होने में बहुत मतलब फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद है तो डेरिवेटिव का। देखिए गाइस एक क्वेश्चन, इससे लिखा हुआ है फॉर फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है यहां से लेके और यहां तक, तो आप काउंट कर सकते हैं इसमें कितने टर्म होंगे। 100 से स्टार्ट है, 100 है, 99 है, 2 है और ये पावर कितनी है 1 और एक्स्ट्रा ये 1 भी दिया हुआ है, तो टोटल टर्म इसके अंदर हो गए 101 अगर ध्यान से देखो तो, ठीक है। 101 टर्म्स है इसके अंदर, आप आइडिया लगा सकते हो। और इसने कहा प्रूफ करो एफ डैश 100 मतलब डेरिवेटिव करके 100 डालो इज इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश 0 मतलब डेरिवेटिव करके 0 डालो उसमें 100 की मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आएगा। क्वेश्चन को समझ लो एक बार, वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को समझ लो फिर आगे देखना, ठीक है। मैं कर रहा हूं कंटिन्यू। तो देखिए जरा ऐसे सॉल्व होगा भाई, एफ एक्स आपके पास दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स रेज टू पावर 99 बाई 99 प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू पावर 2 बाई 2 प्लस एक्स की पावर 1
और ये 1। तो टोटल टर्म यहाँ पर 101 है, क्योंकि 100 से स्टार्ट है और 1, तो यहाँ तक ही 100 हो गए देखो टर्म्स, और ये एक एक्स्ट्रा है। तो टोटल टर्म इसमें हो गए कितने, 101, 101, 101। तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, तो कमांड दे दो इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या आएगा, एफ डैश एक्स। चलो जी करो। पावर फॉर्मूला, क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। बस से बच्चे सोच रहे होंगे क्वेश्चन रूल लगाओ। क्वेश्चन रूल जब लगता है जब नीचे वेरिएबल हो, नीचे तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट अकेला भी नहीं है, वरना 0 हो जाता। तो ये ऐसे ही रहेगा, x की पावर 100 का डेरिवेटिव। मैं एक बता रहा हूं आपको, 100 नीचे आएगा, देखो 100, x की पावर एक हो जाएगी कम 99, और नीचे तो 100 है ही, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कट, है ना। ऐसे देखो 99 नीचे आएगा, ऊपर बचेगा 98, तो 99 से 99 हो जाएंगे कट। तो लॉजिक मैं आपको बता दिया, अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो इसका आंसर आएगा x की पावर 99, इसका आएगा x की पावर 98। करते 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 इसका आंसर आएगा x खाली, क्योंकि 2 नीचे आएगा, x की पावर 1। करते करते इसका आंसर आएगा x का 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। ये कहां गए, ये 100, 99, 2 कहां गए। अरे भाई जब पावर नीचे उतरी तो उससे वो कट गए, ठीक है। अभी मैंने लॉजिक आपको बताया भी था। अब मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये बोलती है कि मुझे एफ डैश 100 निकालना है। देखो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, एफ डैश 100। तो जहां जहां एक्स है, एफ डैश 100 नहीं, ये एफ डैश 1 है। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली गलत ले लिया, दिस इज एफ डैश 1, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना, एफ डैश 1 है ये। तो मुझे निकालना है एफ डैश 1, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 डालो। तो आप देख रहे हो यहाँ एक्स है, 1 डालो, 1 की पावर 99, 1 ही रहना है। यहाँ है 1 डालो, डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक्स है 1 डालो और ये 1 है। ये बताओ ये यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं। यहां तक देखो टोटल टर्म 101 थे, लेकिन ये हो गया अब 0, तो अब टर्म बचे कितने, 100। तो ये 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है, यानी 100 बार 1 1 है। तो 100 बार जब 1 1 1 प्लस होगा तो 100 आंसर आएगा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 100 आ गया। अरे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स है, तो 100 बार जब 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100। 100 टाइम्स क्यों है, क्योंकि टोटल टर्म 101 थे, एक टर्म डेरिवेटिव के बाद 0 हो गया, तो बचे कितने टर्म, 100। अब ले लो राइट हैंड साइड। चलो जी, वो निकालना है 100 इंटू एफ डैश 0। तो 100 तो ऐसे ही रखो बाहर, एफ डैश 0। भाई डैश वाला फंक्शन हमारा ये है, इसमें जहां जहां डेरिवेटिव है वहां 0 डाल दो, जहां जहां एक्स है, आई एम सॉरी, जहां जहां एक्स है वहां 0 डाल दो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 0 डालने की है। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट 1। ये रहेगा बस जिंदा, देखो क्योंकि यहां तो x नहीं है ना, तो x नहीं है तो 0 डाल नहीं सकते, तो सारे 0 हो गए, 1 बच गया। तो 100 की मल्टीप्लाई जब इन सब में होगी, ये तो सारे खत्म, बचा क्या 1, तो आंसर क्या आएगा 100। इक्वेशन 2। तो आपने देखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूफ्ड। नाउ बी हैप्पी हैप्पी, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। गाइस देखिए नया टॉपिक स्टार्ट होता है, चेन रूल। ये चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको चेन रूल नहीं आया तो समझ लो आपको कुछ नहीं आया, लेकिन चेन रूल समझ में उसी को आएगा जिसको फॉर्मूले याद होंगे। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक्चुअली चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 11th में तो थोड़ा सा कम है, लेकिन 12th में ज्यादा यूज होगा इसका। तो जरा समझ लो चेन रूल क्या होता है। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव जब होना होता है तो पावर का होना होता है, अगर पावर दिखती है तो। पावर के बाद फिर फंक्शन का डेरिवेटिव होना होता है, अगर फंक्शन दिखता है तो। फंक्शन के बाद फिर उसके इनर फंक्शन का डेरिवेटिव होना होता है, अगर इनर फंक्शन है तो। थोड़ा सा पेशेंस रखना, अभी आ जाएगा समझ में। इनटू उसके बाद कोई दूसरा, अगर उसके अंदर भी कोई इनर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होना है। तो इस तरह से ये चलता रहता है कंटिन्यू। और देखो सारे मल्टीप्लाई में, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर पावर नहीं है तो फंक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर का, इनटू में फंक्शन का, उसके बाद इनर का, उसके बाद उसके अंदर कोई है उसके इनर का, उसके बाद उसके अंदर कोई है तो उसके इनर का। सारे मल्टीप्लाई में होते रहेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप होल्ड करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आई एम श्योर 100% समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे साइन की पावर है 9 और इसका एंगल है 10 और इसका एंगल है लॉग और इसका एंगल है अंडर रूट और इसका एंगल है 2x। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका फंडा क्या है। देखो इसका अगर डेरिवेटिव होना है, सपोज करो कोई बोले कि भाई इसका डेरिवेटिव आप कर दो इसका, तो सबसे पहले पावर का, पहले 9 का होगा,
9 नीचे उतरेगा, ऊपर बचेगा 8। पावर के साथ बिहेवियर आपको मालूम होगा, हमेशा पावर नीचे उतरती है, ऊपर एक कम। इसके बाद फंक्शन, देखो ये फंक्शन है पूरा साइन वाला, ये पूरा इसका फंक्शन है बिना पावर का, पावर तो ऊपर हो गई, ये फंक्शन है। इसके बाद इनर, साइन का इनर का देखो ये फंक्शन है, ये पूरा 10 वाला, साइन का इनर ये 10 वाला है। इसके बाद उसका भी इनर, 10 का इनर देखो ये लॉग वाला है, ठीक है। उसके बाद उसका भी इनर, लॉग का इनर ये अंडर रूट वाला है, उसका भी इनर उसके अंदर ये वाला है। तो ये तो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स ले लिया, 11th में इतना नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए आपको लिया है। अभी मैं न्यूमेरिकल भी लूंगा। पहले पावर का ये पूरा फंक्शन है, साइन का इनर 10 है, 10 का इनर लॉग है, लॉग का इनर रूट है, रूट का इनर 2x है। तो ये सारे मल्टीप्लाई में होते जाएंगे। कैसे होंगे अब समझते हैं, बस ये रखना ध्यान में। अच्छा, इनकेस अगर पावर ना होती तो ये स्टेप हट जाता, पहले फंक्शन का होता, पहले साइन का होता, फिर 10 का होता, फिर लॉग का होता, ठीक है। एक बार में एक का डेरिवेटिव होता है, तो अगर पावर है तो पावर एग्जिस्ट में रहेगी। अब थोड़ा होल्ड करो, न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। देखो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए। अब देखो इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, क्योंकि आगे लिखा है d/dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन देखो इसमें कहीं पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो पावर का इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट फंक्शन का होगा। तो ये पूरा फंक्शन है साइन, और साइन का इनर कौन है, ये पूरा इसका इनर फंक्शन है। तो पहले करो साइन का डेरिवेटिव। याद करो साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन वाई का कॉस वाई, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, ठीक है। तो वो लॉजिक याद रखो। तो साइन का डेरिवेटिव, ये एंगल साथ में रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल एज इट इज, ये तो हो गया इसका, इनटू अब होगा इनर का, ये इसका इनर है, 3x का डेरिवेटिव 3 और 9 का डेरिवेटिव 0, तो इनटू में 3, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा, दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। परफेक्ट आंसर आएगा 3 cos 3x माइनस 9, दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, पहले पूरे फंक्शन का हुआ है साइन का, तो cos ये एज इट इज, एक बार में एक का डेरिवेटिव होता है। एक बार में देखो पहले साइन का डेरिवेटिव हुआ, एंगल को एज इट इज रखा, बिल्कुल नहीं छेड़ा, इनटू में फिर एंगल को छेड़ा, 3x का 3 और 9 का 0, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। यहां पावर थी नहीं इसलिए पावर कंसिडर नहीं हुई। इधर देखो आप, इसमें देखो पावर भी है, तो सबसे पहले पावर का होगा, ये पावर है, ये कौन है फिर फंक्शन, ठीक है, और ये कौन है इसका इनर फंक्शन। तो करो भाई पावर का, तो 3 नीचे उतरेगा, साइन की पावर 2, अंदर 9x प्लस 8 ऐसी रहेगा। ध्यान से देखने वाली बात है, क्या पावर का हो रहा है, सिर्फ 3 नीचे उतरा, ऊपर एक कम हो जाता है पावर में, पावर फॉर्मूला याद होगा ना, पावर नीचे उतर के ऊपर एक कम हो जाता है, तो 3 नीचे उतरा, ऊपर 2 रह गया। बाकी देखो ये एज इट इज, बिल्कुल नहीं छेड़ा, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा, एक बार में एक का डेरिवेटिव, इसे दिमाग में रखो, एक बार में एक का डेरिवेटिव, दोबारा बोलो, एक बार में एक का डेरिवेटिव, बस। अब होगा साइन का, इसका डेरिवेटिव होगा, देखो इसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का जहां मेरा हाथ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। अब पावर नहीं है इसके ऊपर, जब मैं साइन का डेरिवेटिव करूंगा तो ये पावर कंसिडर नहीं होगी, सिर्फ इतना, ए इतना, देखो इतना इतना माना जाएगा बस। पावर का तो हो चुका ट्रीटमेंट, ये पावर का ही हुआ था ट्रीटमेंट। साइन का डेरिवेटिव कॉस समथिंग, तो कॉस समथिंग, ये देखो हो गया कॉस समथिंग, इनटू, सारे इनटू में रहेंगे। अब होगा इनर का, ये इसका इनर है, तो 9x का 9 और 8 का 0, तो 9x का 9 मल्टीप्लाई होके जो बनेगा ना, 9 3 27 साइन स्क्वायर 9x प्लस 8 और कॉस 9x प्लस 8, दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। आई थिंक पिक्चर क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, तो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार समझ में आ गया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अब आते हैं इस पे, लास्ट पे। सबसे पहले पावर का, पावर तो है ही नहीं, ये तो अपने आप में फंक्शन है अंडर रूट। पहले बताओ मुझे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, याद है, डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग, अंडर रूट इंडिया का 1/2 रूट इंडिया। तो ये आपको याद होना चाहिए, देखो बेसिक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, लेक्चर नंबर 3, बेसिक फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर चेन रूल समझ में थोड़ी आएगा। तो यहाँ पावर तो है नहीं, पहले होगा अंडर रूट का, तो अंडर रूट का ये अंदर क्या है, इसका इनर फंक्शन, ये देखो इसका इनर फंक्शन है साइन, और साइन का इनर देखो ये रहा। तो चलो जी अंडर रूट का पहले बताओ, 1/2 अंडर रूट एज इट इज, जो भी अंदर लिखा है, क्योंकि बदलाव एक बार में एक में होगा, बदलाव देखो अंडर रूट में हुआ है 1/2 रूट। अब होगा साइन का, मल्टीप्लाई में ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर एज इट इज, एक बार में एक बदलेगा, इनटू, अब इनर का 3x माइनस 9 का, तो 3x का 3, 9 का 0, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये चेन रूल है। और एग्जांपल लेता हूं,
चिंता मत करो, पूरा समझा के भेजूंगा घर। देखिए 3 मैंने और ले लिए। तो सबसे पहले पावर यहाँ दिख रही है, तो पहले पावर का होगा, चलो करो। 10 नीचे उतरा और अंदर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, ऊपर बचा 9। एक बार में 1 का बदलाव, ये पावर है। अब होगा फंक्शन का, ये फंक्शन है पूरा, ठीक है। ए एक्स का डेरिवेटिव ए, क्योंकि ए कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता, एक्स साथ में। बी का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट एकदम अकेला है। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, 10a और ए एक्स प्लस बी की पावर 9। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये देखो इधर, सबसे पहले पावर का होगा, पावर क्या है n, तो पावर को चलो नीचे उतारो, n और साइन की पावर n-1, एक कम हो गई। अब होगा फंक्शन का, ये फंक्शन है, साइन एक्स का होगा तो इनटू में क्या आएगा, कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब होगा इनर का, इनर कौन है, इनर इसका एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इनर एक्स है। चलो जी, इसका देखो जरा, पहले किसका होगा, पावर का। 3 नीचे उतरा, 10 की पावर कितना बचा, 2, पावर का हो गया। अब फंक्शन का, ये फंक्शन है देखो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है ये। अब होगा एक्स का, एक्स कौन है, इसका इनर, एक्स का डेरिवेटिव 1, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पावर फॉर्मूला के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 3 और लेता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल लूंगा। हाँ जी, देखिए 3 न्यूमेरिकल, ठीक है। बताइए जी इसका, सबसे पहले किसका होगा, पावर का। पावर देखो ये पूरा इनर फंक्शन है, तो 3 नीचे आया, अंदर वाले को मत छेड़ो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनर बोलो या फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। ऊपर 3 है तो 2 रह गया, ये तो हो गया पावर का। अब इसका होगा फंक्शन का, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2a एक्स स्क्वायर का होगा ना, 2 नीचे उतरा, और बी एक्स का क्या होगा, b, और c का 0, कांस्टेंट है। दिस इज योर आंसर। यहां देखो जी, पहले किसका होगा, पावर का, पावर 2 है, तो 2 नीचे, साइन की पावर क्या बचा, 1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पावर 1 तो हमेशा होती है, x। ये डेरिवेटिव पावर का हुआ है। अब फंक्शन का होगा ये साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ठीक है। अब x का होगा, x का तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी बन जाती है, 2 sin x cos x sin 2x, याद है ना फॉर्मूला, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ये पावर है, इसे फंक्शन बोल दो या इसका इनर बोल दो, एक ही बात है, फंक्शन बोलो वैसे तो आप। इधर देखो, यहां पे देखो पावर का नहीं होगा पहले, क्योंकि पावर अंदर है भाई। हम देखते हैं फंक्शन के ऊपर पावर, साइन के ऊपर पावर थोड़ी है, ये तो अंदर है, तो ये पूरा फंक्शन है और ये इसका इनर फंक्शन है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर। अब होगा एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा 2x, तो आंसर आ गया 2x और कॉस एक्स स्क्वायर। नोटिस करने वाली बात यह है कि एक बार में 1 का डेरिवेटिव हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, ठीक है। 3 और लेता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल लूंगा। देखो 5 एग्जाम्पल मैंने और लिए। एक्चुअली मैं जानबूझ के ज्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां देखो, पहले कॉस का होगा, क्योंकि पावर तो है नहीं, इसके ऊपर पावर होनी चाहिए ना, तो ये अपने आप में एक फंक्शन है और ये इसका इनर फंक्शन है। आपको ये पहचानना है फंक्शन कौन है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बताओ जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, अंदर एज इट इज, क्योंकि एक बार में एक बदलाव, एक चेंज, इनटू में इसका ए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का होगा तो 2ax और b का 0। दिस इज माई आंसर। इधर देखो, ये पूरा फंक्शन है, तो ये पावर है और ये फंक्शन है, ठीक है। पावर का चलो जी, n नीचे, ए एक्स प्लस बी की पावर n-1, दोबारा अंदर वाले का होगा तो ए एक्स का a, बस आंसर आ गया। इधर देखो यहां भी पावर है और यहां भी, लेकिन पावर ये मानी जाएगी, ये तो फंक्शन है अंदर वाला, देखो ये फंक्शन है और ये इसका इनर है। तो पहले पावर का करो, साइन क्यूब का, 3 साइन ऊपर स्क्वायर, अंदर वाला एज इट इज। देखो एक बार में एक को छेड़ता हूं मैं, पहले मैंने पावर का किया, अब करूंगा साइन का, तो इनटू में साइन का क्या होता है, कॉस एक्स की 9, ठीक है, बिना पावर किया, ये सिर्फ साइन को कंसिडर किया है, 3 को कंसिडर नहीं किया, वो यहां हो चुका है इसका ट्रीटमेंट। अब होगा एक्स की 9 का, तो 9x की पावर 8, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होके, 9 3 27, जो भी है आंसर। यहां देखो, पहले किसका होगा, साइन का, क्योंकि पावर तो कुछ है नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस √x इनटू, अब √x का होगा, है ना, इनर फंक्शन ये है इसका। √x का क्या होता है, 1/2√x हो गया। अब इसका होगा x का तो 1 होता है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये फंक्शन, ये इसका इनर और ये इसका भी इनर, बट x का डेरिवेटिव 1 होता है। इधर देखो, यह फंक्शन ही अंडर रूट में आ गया, तो पहले अंडर रूट का होगा 1/2 sin x, अब होगा इनर का, रूट के अंदर कौन है, साइन, तो cos x, अब होगा x का होगा तो 1, तो नो नीड टू राइट, ठीक है, या लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं न्यूमेरिकल यहां पर लेता हूं।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन 2x, ये पावर नहीं है, मल्टीप्लाई में अंदर एंगल है, तो साइन का क्या होगा? cos 2x इंटू, और दोबारा इसका होगा तो 2। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखना, चेन रूल है। अगर आपको ये नहीं आया तो पंगा हो जाएगा। अच्छा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन्हें याद करोगे तो पागल हो जाओगे। कॉन्सेप्ट समझो जो मैंने बताया था, पावर वाला, फंक्शन वाला, इनर फंक्शन वाला। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल मैंने कुछ लिए और आपने नोटिस किया होगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी है, प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है और चेन रूल भी लगेगा। देखो चेन रूल ना हमेशा लगता है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो देखो चेन रूल यहाँ भी लगा है। यहाँ पावर तो कुछ है नहीं, पावर तो क्या है 1, तो 1 पावर को कंसिडर नहीं करते। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, इसके बाद इनर का लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आंसर कॉस एक्स ही रहेगा। तो अगर खाली एक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसे होता ना ये साइन 2x, तो देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस 2x इंटू इनर का 2x का होगा तो 2, तो देखो फर्क पड़ जाता। तो आप ये मान के चलो कि चेन रूल हमेशा लगता है, लेकिन जहां पर x होता है ना वहां हम दिखाते नहीं है, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप हमेशा चेन रूल को लगाना। तो 1 पावर को कंसिडर नहीं करते, लेकिन जैसे साइन की पावर 1, तो 1 नहीं माना जाएगा, वो फंक्शन माना जाता है। तो चलिए जी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट बताता हूं पहले आपको, नाम दे दो इसे एफ एक्स का या वाई का, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए एक्स प्लस बी, और साथ में क्या है ये सी एक्स प्लस डी, इसकी पावर 2 है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई में है। कमांड देनी पड़ेगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या आएगा? एफ डैश एक्स। चलो जी करो, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। सेकंड का डेरिवेटिव, इसका जब डेरिवेटिव होगा तो पहले पावर का होगा, चेन रूल लग रहा है देखो इसके अंदर, पहले पावर का होगा, 2 नीचे उतरेगा मल्टीप्लाई में ही, और सी एक्स प्लस डी की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं। फिर इसका होगा इनर का, तो सी एक्स का सी, डी का तो 0 हो जाएगा। ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? फिर दोबारा देख लो, पहला एक्सप्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव इसका होना है, ठीक है। पहले पावर का हुआ 2 का, 2 नीचे, ऊपर क्या बचा 1, लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे 1। फिर अंदर वाले का हुआ इनर का, ये फंक्शन का, ये पूरा पावर है, ये फंक्शन है, मैं इनर बोल देता हूं बार बार, ये फंक्शन है एक्चुअल में। तो सी एक्स का होगा तो सी आएगा, क्योंकि एक्स का तो 1 होता है और डी अकेला है तो 0 कांस्टेंट होता है वो, ठीक है जी। प्लस आ गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, इसको मत छेड़ो। अब डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का, इसमें चेन रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही फंक्शन है, पावर कुछ है ही नहीं ऊपर। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? ए, और बी का तो 0। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे इसमें क्या कॉमन क्या है? इसमें देखो सी एक्स प्लस डी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? अंदर 2c बचा, ठीक है। और क्या बचा अंदर? ए एक्स प्लस बी बचा, ठीक है जी। प्लस उधर क्या बचा? ए बचा, और क्या बचा? सी एक्स प्लस डी बचा। बस, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मैं आपको चेन रूल के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाला भी आपसे हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगी, n-1 दोबारा होगा तो a, और ये वाला भी आपसे हो जाएगा। अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चन और बताता हूँ और वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। अगेन यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, पावर n है, तो ये पहले पावर का होगा फिर इनर फंक्शन का होगा, ठीक है। पहले पावर फिर फंक्शन, मैं बार बार इनर बोल देता हूँ, ये पावर फिर फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, इनर नहीं है, फंक्शन है ये। चलो जी, तो पहले कमांड दे दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। मैंने y बोला तो dy dx, एफ एक्स बोला तो एफ डैश एक्स। करो प्रोडक्ट रूल लगाओ पहले। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज, देखो एज इट इज, डेरिवेटिव इसका, तो इसका जब डेरिवेटिव होने वाला होगा तो पहले पावर का होगा, m नीचे उतरेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट, और सी एक्स प्लस डी, पावर कम हो जाएगी m-1। अब दोबारा इसका होगा अंदर वाले का, तो सी एक्स का होगा तो c, देखो ब्रैकेट में रख दिया, d का 0, प्लस अब की बार सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट इज, इसको मैंने ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव इसका होगा तो देखो n है, n नीचे उतरेगा तो n आ गया, ऊपर क्या है? ए एक्स प्लस बी की पावर n-1, एक कम हो जाएगी। फिर अंदर वाले का होगा दोबारा फंक्शन का, ए एक्स का होगा तो a, मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। अब इसमें कॉमन लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x की पावर n बड़ा है या x की पावर n-1 बड़ा है? कौन बड़ा है इन दोनों में? ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, ठीक है। तो x की पावर n में से अगर मैं कुछ कॉमन लूंगा तो निकल जाएगा, क्योंकि खुद सोचो ना यार, x की पावर 20 बड़ा है या x की पावर 19 बड़ा है? तो ये बड़ा है, तो x की पावर 20 में से मैं x की पावर 19 कॉमन लूंगा तो x बचेगा खाली। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? सी एक्स प्लस डी की पावर m-1, इसमें से कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है।
भाई समथिंग की एक की पावर m है और एक की पावर m-1 है, तो कौन बड़ा है इसमें? इसमें ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो छोटा हमेशा कॉमन निकल जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, छोटा नंबर हमेशा कॉमन निकल जाता है। तो मैं इसमें कॉमन ले लेता हूं ax प्लस बी की पावर n-1। देखो दोनों में यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर देखो n-1 है, तो ये छोटा है, हमेशा बड़े में से कॉमन निकल के आता है। और कॉमन ले लेता हूं मैं cx प्लस डी की पावर m-1। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पे देखो एक तो m बचा हुआ है, ये रहा m, एक c बचा हुआ है, ये रहा c। यहाँ पे देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो पूरा बाहर आ गया कॉमन लेके, और इसमें से ना मैंने ये कॉमन ले लिया n-1, मतलब n में से मैंने n-1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? एक बच गया बस, x प्लस बी। इस तरह से m और c तो पहले से लिखा हुआ ना mc, इस तरह से ax प्लस बी बच गया। रीजन देखो, इसकी पावर क्या 1, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, लेकिन जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो यही एक्सप्रेशन तो आना चाहिए। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इसके अंदर होगी तो बेस सेम है, पावर ऐड होनी चाहिए, तो n-1 में 1 ऐड होगा तो 1 से 1 कट के देखो बात वही आएगी। और ये mc, ये रहा देखो mc, और ये टर्म ये रहा, तो इस तरह से कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ क्या बचा? n बचा हुआ है और a बचा हुआ है, तो na और cx प्लस डी की पावर m है, मैंने कॉमन लिया m-1, तो यहाँ cx प्लस डी की एक कॉपी बच जाएगी। ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, कॉमन वाला चक्कर एक बार समझ लेना, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। मान लो ये ax प्लस बी है, इसकी पावर m है, ठीक है, या इसकी पावर सपोज करो n है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ ax प्लस बी की पावर n-1, तो अंदर एक कॉपी बच जाएगी ax प्लस बी, ऐसे करके, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा ना ये तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 1 से 1 कट के दोबारा वही आएगा। एक और एग्जांपल, जैसे x की पावर 20 है और मैं इसमें से x की पावर 20-1 यानी n-1 यानी 19 कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा अंदर? x ही तो बचेगा। तो उसी लॉजिक से मैंने बताया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और बताता हूं, ये वाला, ठीक है। देखिए जी, ये लिया मैंने क्वेश्चन, आपको समझ आ गया, इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि क्वेश्चन डिवाइड में, तो लगा दो भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन रूल तो अभी हमने बहुत सारे किए हैं। f डैश x कैसे लगाते हैं? नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर, तो n तो है ही, स्क्वायर का मतलब इस तरह से लग जाएगा, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, ये हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ इसका जब डेरिवेटिव होगा देखो ऐसे होगा, पावर नीचे आएगी, ये इनटू का साइन है, और साइन की पावर क्या बचेगा? n-1। ठीक है, अब साइन का होगा दोबारा, पहले पावर का हुआ है, n नीचे उतरा, n-1, जैसे इसका मैंने बताया था चेन रूल में। अब साइन का होगा तो क्या आएगा? cos x। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसके अंदर कॉमन निकाल लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइन की पावर n-1 कॉमन ले लो इसमें, क्योंकि छोटा कॉमन आता है हमेशा। ठीक है, n बड़ा है या n-1 बड़ा है? n बड़ा है, तो कॉमन ले लिया, तो साइन की पावर n में से साइन की पावर n-1 कॉमन लूंगा तो एक कॉपी बच जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यार, x की पावर 20 में से x की पावर 20-1 यानी 19 कॉमन लूंगा तो अंदर x बच जाएगा। तो ऐसी साइन की पावर n में से साइन की पावर n-1 कॉमन लूंगा तो साइन बच जाएगा। ये माइनस है, यहाँ x बचा हुआ है, n बचा हुआ है, ये पूरा ही मैंने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? cos x, नो इशू। और नीचे क्या है? नीचे है साइन, ये इसको मैं 2n बोलता हूँ, एक्चुअल में 2n बोल दूंगा इस तरह से। देखो a की पावर अगर m है और इसकी पावर अगर n है तो इसको amn बोला जाता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको साइन n की पावर 2 को साइन 2n बोल दिया। आगे देखो जरा इसमें अब क्या होने वाला है, ट्विस्ट, साइन x एज इट इज माइनस का x n और cos x एज इट इज, और इधर देखो क्या होने वाला है, ये क्या है? साइन की पावर 2n। देखो बेस सेम है, अगर मैं आपसे बोलूँ ना x की पावर m और x की पावर n ऐसे है, तो देखो मैं इसको ऐसे करके बोल सकता हूँ 1/x की पावर n-m, यानी ऊपर वाले को नीचे लाऊंगा तो n में से m माइनस हो जाएगा, या मैं देखो इसको ऐसे करके भी बोल सकता हूँ x की पावर m-n, नीचे वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर वाले में से n लेस हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर लेस हो जाती है जब डिवाइड में होता है, तो मर्जी आपकी है, नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे ले आओ। ठीक है, तो मैं नीचे वाले को ना, इसको ऊपर वाले को नीचे ला रहा हूँ, तो नीचे लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी ये वाली पावर, तो -n + 1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा जी मेरा sin x माइनस xn cos x, और नीचे रहेगा sin 2n में से n गया तो n + 1, ये आंसर है। तो एक्चुअली बुक में आंसर ना ऐसा है, इसलिए मैंने इसको नीचे ले गया, अदरवाइज मैं यहाँ भी छोड़ सकता था,
बट आप इतना पूरा सॉल्व करना। तो बाकी सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चन अच्छे से करें तैयार, एंड वाले प्राइवेट स्कूल में आते हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।